वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी दिवस बाय आर के नारायण। आर के नारायण ही born in 10 October 1906 मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया। इनके नोटेबल अवार्ड हैं पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी फेलोशिप, बेंसन मेडल। ही डाइज इन 13 May 2001 चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया। आर के नारायण की एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एक कहानी है जो एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में एक दिन की घटनाओं से संबंधित है, जो अपनी रोटी और मक्खन कमाने के लिए ज्योतिषी बन गया है। एक ही दिन अपने कठोर अतीत को उसके सामने वापस लाता है, लेकिन एक चतुर साथी होने के नाते वह इससे अच्छी तरह से निपटता है। आर के नारायण की लघु कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एक थ्रिलर और सस्पेंस लघु कहानी है जो एक साधारण ज्योतिषी के जीवन के एक दिन से संबंधित है, जो चतुराई से लोगों को धोखा देने और अपने अपराध से बचने की कोशिश करता है। कहानी न केवल नकली ज्योतिषी का पर्दाफाश करती है, बल्कि भोले भाले और अंधविश्वासी लोगों को भी उजागर करती है जो उससे संपर्क करते हैं। उसका दिन किसी भी अन्य दिन की तरह शुरू होता है, लेकिन दिन अप्रत्याशित घटनाओं से साथ समाप्त होता है। जब वह अपना व्यवसाय बंद करने वाला होता है तो उसकी मुलाकात एक दुष्ट चरित्र से होती है, गुरु नायक, जो ज्योतिषी के पिछले जीवन का हिस्सा है। अंत में पाठकों के रूप में हमें भी एक झटका लगता है कि गुरु नायक और ज्योतिषी एक ही मूल शहर के हैं। वे कभी अच्छे दोस्त थे और एक दिन उनका झगड़ा हुआ था। नतीजा यह हुआ कि दोनों बुरी संगत में पड़ गए और उनका झगड़ा हो गया। ज्योतिषी ने गुरु नायक पर चाकू से हमला कर मारने की कोशिश की और जब गुरु नायक बेहोश हो गए तो उन्होंने उसे पास के एक कुएं में फेंक दिया। सौभाग्य से एक राहगीर ने गुरु नायक को बचा लिया। ज्योतिषी अपने पैतृक गांव को हमेशा के लिए छोड़कर ज्योतिषी बन गया। इस प्रकार अचानक वह अप्रत्याशित रूप से अपने अतीत का सामना करता है, लेकिन चतुराई से स्थिति से निपटता है। ऐसा लगता है कि आसपास का अंधेरा ज्योतिषी को शरण देता है। गुरु नायक के दृश्य पर आगमन के साथ कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। धीरे धीरे उनके सवालों से अंधेरे में छिपे रहस्य का पर्दाफाश होता है। गुरु नायक ज्योतिषी के ज्ञान को चुनौती देते हैं। वह अपने सवालों का संतोषजनक जवाब न मिलने पर जाने से इनकार कर देता है। हालांकि ज्योतिषी, जो अपने बुद्धि के अंत में है, अब स्थिति का सामना करने का फैसला करता है। वह गुरु नायक के अतीत के बारे में सटीक ज्ञान प्रदर्शित करता है और उसे समझाने में सफल होता है। गुरु नायक के प्रश्न का उत्तर देते हुए ज्योतिषी न केवल उन्हें धोखा दिया है, बल्कि अपने भाग्य से खुद को बचाया है। कहानी में लेखक ने सस्पेंस और विडंबना के माहौल को बखूबी उभारा है। कहानी बताती है कि कैसे दिखावे अक्सर भ्रामक होते हैं। यह मजाकिया ज्योतिषी मुठभेद और उसके पूर्व दुश्मन से बचने को दर्शाता है। कहानी का विषय एक साधारण ज्योतिषी के जीवन में एक दिन पर केंद्रित है, जो अचानक वर्तमान कठोर स्थिति में पिछले जीवन का सामना करता है। कहानी में ट्विस्ट है। ज्योतिषी का अन्यथा साहसिक जीवन अचानक उसके पिछले जीवन से एक गंभीर समस्या बन जाता है और स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता की मांग करता है। कहानी मालगुडी के नींद वाले शहर के जीवन में एक दिन का वर्णन करती है। कहानी मानव स्वभाव के काले पक्ष के साथ साथ उसके पाखंड, चतुराई, प्रतिशोधी स्वभाव और स्वार्थ से संबंधित है। कहानी के पात्र मानव स्वभाव के इन गुणों से अपवाद नहीं है। अंत में सब कुछ ठीक है और ज्योतिषी अपने प्रतिद्वंदी को मूर्ख बनाने, अपने जीवन को बचाने की परीक्षा में उड़ते हुए रंगों के साथ सामने आया और यह भी देखा कि भविष्य में उसे फिर से उस आदमी का सामना करना ना पड़े। ज्योतिषी दिवस एक छोटी कहानी है जो एक साधारण लेकिन नकली ज्योतिषी के जीवन के एक दिन से संबंधित है। कहानी की सेटिंग एक शहर है, मालगुडी, जो दक्षिण भारत में मद्रास के पास स्थित है। यह समकालीन समय की नहीं बल्कि आज़ादी से पहले की कहानी है। कहानी दोपहर में खुलती है। यह वह समय है जब ज्योतिषी अपना व्यवसाय खोलता है। लेखक बताता है कि वह अपना व्यवसाय कैसे शुरू करता है। वह अपने पेशेवर उपकरण जैसे कौड़ी के गोले, चार्ट, पलमायरा, लेखन आदि को हटा देता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें आमतौर पर ज्योतिषी की तरह कपड़े भी पहनाए जाते हैं। उनका माथा पवित्र राख और सिंदूर से चमकीला है। माना जाता है कि उसके आंखों में उसके ग्राहकों द्वारा एक भविष्य सूचक प्रकाश है। वह भगवा पगड़ी पहनता है। इस प्रकार ज्योतिषी ने खुद को इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया कि वह सभी लोगों के आकर्षण का बिंदु बन गया। लेखक टाउन हॉल पार्क के रास्ते का वर्णन करता है, जहाँ
जहां ज्योतिषी अपने संभावित ग्राहकों को लुभाने के लिए बैठता है। वह टाउन हॉल रोड पर एक इमली के पेड़ के नीचे अपना कारोबार करता है। उनके व्यवसाय को चलाने के लिए रास्ता सही जगह था, क्योंकि इसमें विभिन्न व्यवसाय और व्यापारियों के जैसे दवा विक्रेता, हार्डवेयर और कबाड़, जादूगर, कपड़ा विक्रेता आदि के साथ काफी भीड़ थी। उनके बगल में एक तला हुआ मूंगफली वाला बैठता था, जिसकी गैस की रोशनी से उसे सक्षम बनाया था सूर्यास्त के बाद भी अपना व्यवसाय जारी रखे। ज्योतिषी एक चतुर व्यक्ति था, जिसे शायद ही ज्योतिषी का कोई ज्ञान था। जब लोग उसके पास पहुंचे तो उसने सिर्फ अनुमान लगाया। उन्हें अपनी मजदूरी कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वह अपने पैतृक गांव से फरार हो गया था, क्योंकि वह अपने पूर्वजों के पारंपरिक व्यवसाय यानी खेती को जारी नहीं रखना चाहता था। उनका अपने पैतृक गांव लौटने की कभी योजना नहीं थी। वह मानव मन और मनोविज्ञान का विश्लेषण करने में एक मास्टरमाइंड था। उनकी मजबूरी की धारणा उन्हें अपने ग्राहकों को सटीक समस्या का निदान करने के लिए प्रेरित किया। उनके ग्राहक अंततः संतुष्ट हो जाएंगे। उसने अपनी दुकान उस दिन के लिए बंद कर दी जब उसने पड़ोसी मूंगफली विक्रेता ने अपनी बत्ती बुझा दी। कहानी में वर्णित दिन मूंगफली विक्रेता चला गया और ज्योतिषी अपना माल पैक कर रहा था। जब उसने अपने सामने एक आदमी को खड़ा पाया, वह उसे अपना संभावित ग्राहक मानता था। जब ज्योतिषी ने उसे आमंत्रित किया तो उन्होंने उनके और उनके ज्योतिषी विज्ञान के लिए चुनौती पेश की। उसके बीच डील हुई है। उस आदमी ने उसे एक आना दिया और ज्योतिषी ने उसके सवालों का जवाब देने को कहा, और अगर उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उसे ब्याज के साथ आना वापस करना पड़ेगा। साथ ही यदि ज्योतिषी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकता है तो वह उसके 8 आने देगा, लेकिन अगर ज्योतिषी विफल हो जाता है तो वह आदमी दोगुनी राशि यानी 16 आने का भुगतान करेगा। ज्योतिषी ने स्वर्ग की प्रार्थना की, तभी अचानक ज्योतिषी ने चुनौती से इनकार किया और उस आदमी से उसे जाने के लिए अनुरोध किया। उस आदमी ने कहा कि वह उसे हारने नहीं देगा। उसने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ज्योतिषी कांप गया। अंत में ज्योतिषी ने महसूस किया कि वह फंस गया है और उसके बाहर जाने का कोई मौका नहीं है। वह व्यक्ति पेशे से अपराधी निकला। ज्योतिषी कांप गया और अनिच्छा की चुनौती स्वीकार कर ली। वह किसी महिला के बारे में बताने लगा, लेकिन पुरुष संतुष्ट नहीं हुआ और उसे रोक दिया। उसका एक ही सवाल था कि क्या वह खोज रहा था वह उसे मिलेगा या नहीं। उस आदमी ने ज्योतिषी से वादा किया कि अगर वह उसके उत्तरों से संतुष्ट है तो वह उसे 1 रुपये का भुगतान करेगा। ज्योतिषी ने उत्तर देने से पहले कुछ मंत्रों की प्रार्थना की। ज्योतिषी ने अपनी भविष्यवाणियों के साथ उस आदमी से यह कहते हुए शुरुआत की कि आप अतीत में मृत के लिए छोड़े गए थे और एक बार आपकी छाती पर चाकू चला गया है। वह व्यक्ति इस जानकारी से उत्साहित था, क्योंकि उसने वास्तव में इसका सामना किया था। घायल होने के बाद उसे मरने के लिए पास में एक कुएं में फेंक दिया गया था। एक राहगीर ने उसे देखा और बचाया। इस तरह से वह मरने से बच गया। वह आदमी उस अपराधी का बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा था जिसने उस पर हमला किया था, और उसे अपराधी की तलाश में था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। वह आदमी ज्योतिषी से केवल यही जानना चाहता कि अपने हत्यारे को वह ढूंढ सकता है या नहीं। ज्योतिषी ने तुरंत उत्तर दिया कि अपराधी की मृत्यु 4 महीने पहले दूर शहर में हुई थी। यह सुनकर वह व्यक्ति निराश हो गया। ज्योतिषी ने अपने पहले के व्यक्ति का नाम गुरु नायक के रूप में पहचाना। उसने उस आदमी से कहा कि उसका गांव उत्तर की ओर 2 दिन की यात्रा है और उसे घर वापस जाने और फिर कभी दक्षिण की यात्रा न करने की चेतावनी दी। उसने उसे तुरंत गृहनगर लौटने के लिए कहा, क्योंकि अगर उसके अपना गृहनगर फिर से छोड़ दिया तो उसकी जान को खतरा था। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वह उस अपराधी की तलाश करने के लिए घर से निकला था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, और यह जानने की दिलचस्पी थी कि क्या वह सबसे खराब तरीके से मरा था। ज्योतिषी ने अपराधी को लॉरी के नीचे कुचल जाने की सूचना देकर उसे संतुष्ट किया। वह आदमी ज्योतिषी को मुट्ठी भर सिक्के देकर चला गया। ज्योतिषी ने भी अपना सामान समेटा और घर चला गया। ज्योतिषी की पत्नी चिंता से उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उस दिन असामान्य रूप से देर हो चुकी थी। ज्योतिषी ने गिनने के लिए अपनी पत्नी पर सिक्के फेंके। वे कुल 12.5 आने थे। इतनी बड़ी रकम पाकर वह बेहद खुशी थी। उसने अपने बच्चों के लिए गुड़ और नारियल खरीदने की योजना बनाई।
जो लंबे समय से मिठाई की मांग कर रहे थे। हालांकि ज्योतिषी चिंतित लग रहा था और अपनी पत्नी की तरह खुश नहीं था। वह गुरु नायक पर क्रोधित था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। उसने 1 रुपये देने का वादा किया और वास्तव में केवल 12:30 आने दिया। रात के खाने के बाद उन्होंने अपने पत्नी के साथ अपने जीवन का रहस्य साझा किया। उन्होंने कहा कि उस दिन उसके जीवन का एक बड़ा बोझ उतर गया था। उसे हमेशा लगता था कि उसने गुरु नायक को मार डाला है, इसलिए ज्योतिषी अपने पैतृक गांव को हत्यारे के रूप में आरोपित होने के डर से भाग गया था। वह मालगुडी में बस गया और शादी कर ली और फैसला किया कि वह अपने पैतृक गांव वापस कभी नहीं लौटेगा। दरअसल जिस शख्स ने गुरु नायक को मारने की कोशिश की वह खुद ज्योतिषी था, इसलिए वह उसके बारे में सटीक भविष्यवाणियां करने में सक्षम था। हालांकि वह शायद ही ज्योतिष जानता था। ज्योतिषी ने अपने पत्नी के सामने कबूल किया कि अपनी युवावस्था में वह गुरु नायक के साथ बुरी संगत में था। उसने एक दिन शराब पी, जुआ खेला और बुरी तरह झगड़ा किया। गुरु नायक को लगभग मार ही डाला था। इस तरह जीवन ने अपने अप्रत्याशित उतार चढ़ाव के एक ज्योतिषी को जन्म दिया था।